हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने एक्सरसाइज 12.1 करा दिया था और अपलोड भी कर दिया था यूट्यूब पर। तो अब आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सेकंड एक्सरसाइज हमें करना है। इसके कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था कि सेक्टर की एरिया क्या है, सेगमेंट की एरिया क्या है। अब हम सेगमेंट की एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम ये आपको बताएंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं बेटा। तो शुरू करो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप करो, रीडिंग करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree. फाइंड द एरिया ऑफ दी, देखो सेगमेंट और सर्कल, ये सेक्टर, ये कोई सर्कल है, जो रेडियस सर्कल के साथ एरिया बनाएगी उसको हम सेक्टर बोलेंगे, और जो कॉर्ड सर्कल के साथ एरिया बनाएगा आर्क के साथ में, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। ये आपका सेगमेंट है और ये है सेक्टर। ये आपका सेगमेंट हो गया और ये हो गया सेक्टर। रेडियस सर्कल के साथ जो एरिया कवर करेगी ये आपका सेक्टर होगा, और कॉर्ड जो एरिया कवर करेगी ये आपका सेगमेंट हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है कि हमें सेगमेंट की एरिया, सेक्टर की अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर ये एंगल सेंट्रल एंगल थीटा दे रखा हो, सेंट्रल एंगल थीटा हो, तो इसके एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। थीटा आपका सेंट्रल एंगल है, आर रेडियस है, पाई कांस्टेंट है। अगर हमें सेगमेंट की एरिया निकालना हो तो हम सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस करने पर हमें सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया हम माइनस करेंगे तो किसकी एरिया आएगी? सेगमेंट की एरिया आएगी। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल की एरिया कैसे हम निकालेंगे? तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल्स हो उसकी एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस आपका AB है और हाइट हम क्या करते हैं, सेंटर से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन O से ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पर, AB कॉर्ड पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम OP मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, OP परपेंडिकुलर है AB पर। ये बाई कंसेप्शन होगा। ये सर्कल की रेडियस है तो इसको हम R हो जाएगा। ये एक ही सर्कल की रेडियस बराबर होती है तो OA और OB दोनों R हो जाएंगे। AB पर OP आपने परपेंडिकुलर डाला। अब हमें ट्रायंगल OAB की एरिया निकालना है तो 1/2 बेस आपका AB है और हाइट है OP। अब ना तो हमें AB पता है और ना हमें OP पता है। अब इसको पता करने के लिए हम इस एंगल को, ये आपका सेंट्रल एंगल थीटा माना था आपने, तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल हाफ हो जाएगा θ/2 और ये भी आपका θ/2 हो जाएगा। क्योंकि टोटल आपका थीटा था 60 डिग्री था, तो जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। The line drawn, the perpendicular line drawn from the center on the chord bisect the chord। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जितना AP होगा उतना ही PB होगा। या हम कह सकते हैं कि AP का ट्वाइस होगा। AB बराबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस AP का डबल होगा, क्योंकि AP और PB बराबर है। तो AP हम निकाल दें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें AB की लेंथ आ जाएगी। समझ में आया? अब ये कंसेप्ट के बाद में ये आपका सेक्टर की एरिया में से हमें ट्रायंगल की एरिया माइनस करना है। सेक्टर की एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। अब हम ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल की एरिया में अब ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल हो गया, O सेंटर हो गया, AB कॉर्ड हो गई, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई OP, ये आपका एंगल θ/2 हो गया, ये भी θ/2 हो गया, ये रेडियस हो गई। एक ही सर्कल की रेडियस बराबर होती है। ये फिगर बन गया। अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। तो आपने पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने की साइड
हाइपोटेन्यूज होती है। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और रिमेनिंग साइड बेस होती है। तो अगर हम ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेके चले, कितना ट्रायंगल हमने ले लिया, ए पी और ओ, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ में आया? क्लियर? अब हम परपेंडिकुलर, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है कि साइन थीटा, यहां से हम साइड में कर देते हैं, यहाँ गैप है, तो यहाँ पर साइन पर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान में हिंदुस्तान हरा भरा सचिन तेंदुलकर, ये आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मींस साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ एपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, एपी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओए इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा एंगल क्या है, थीटा बाई 2। समझ में आया? तो एंगल तो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 लिखोगे। तो एपी अपॉन में ओए बराबर साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो एपी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ ओए डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ ओए साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ओए रेडियस है, ओए क्या है, रेडियस, तो यहाँ ओए की वैल्यू रख देंगे, तो एपी बराबर आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। एपी इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, यह आपने पता कर लिया, एपी हो गया आर साइन थीटा बाई 2। समझ में आया? अब जितना एपी होगा उतना ही पीबी होगा, तो एबी बराबर क्या होगा, एपी का डबल हो जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, एबी इज इक्वल टू 2 इंटू एपी, एपी का डबल हो गया, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू आ गई 2r साइन थीटा बाई 2। ये हो गया एपी की वैल्यू, 2r साइन थीटा बाई 2, एबी आ गया, बेस निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, हाइट। तो बेस, ये बेस है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos थीटा फार्मूला लगाएंगे। दूसरे केस में यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम रद्द कर देते हैं। अब देखो, बेस मीन्स ओपी अपॉन में हाइपोटेन्यूज मीन्स ओए, ओपी अपॉन ओए इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। समझ में आया? ओपी हमें पता करना है, तो ओपी बराबर ओए cos थीटा बाई 2 हो गया। ओपी इज इक्वल टू, अब ओए क्या है, रेडियस है, ओए आपकी रेडियस है, तो ओपी बराबर क्या हो गया, आर cos थीटा बाई 2। समझ में आया? अब हम पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, इसकी हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 बेस आपका एबी है और हाइट आपकी ओपी है। एबी की वैल्यू हमने निकाला था 2r sin थीटा बाई 2, पुट करेंगे एबी की वैल्यू और ओपी की वैल्यू, तो ये आ गया आपका 1/2 और 2 यहाँ क्या था, 2r sin थीटा बाई 2 एबी था, और ओपी क्या था, इनटू में r cos थीटा बाई 2। समझ में आया? इसको हम लिख सकते हैं 1/2, r को r से मल्टीप्लाई करो r स्क्वायर, r को r से मल्टीप्लाई करो r स्क्वायर, और cos sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, यह आ जाएगा sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। समझ में आया? अब sin थीटा एक हमें फार्मूला याद करना है, sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2, ये sin थीटा का फार्मूला होता है। sin थीटा बराबर
2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जब यहाँ एंगल थीटा होगा तो यह एंगल हाफ हो जाएगी। समझ में आया? अगर यहाँ साइन 90 है तो क्या आ जाएगा 2 sin 90 बाई 2 मतलब 45 cos 45। जो साइन होगा वही एंगल कॉस का होगा। क्लियर? अगर यहाँ 2 थीटा है 2 थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा थीटा होने का मतलब आधा हो जाएगा। ये आपका अगर मान लो साइन 2 थीटा होता तो क्या लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ साइन 4 थीटा होता साइन 4 थीटा तो क्या लिखते हैं 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो जो एंगल यहाँ होगा साइन के साथ उसका आधा हो जाएगा। साइन 6 थीटा होता तो क्या लिखते हैं 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। साइन 100 थीटा होता 100 थीटा तो क्या लिखते हैं 2 sin 50 थीटा इंटू कॉस 50 थीटा। समझ में आया? जो एंगल यहाँ होगा उसका हाफ हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पर 2 भी देना 2 तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या बन गया 1/2 और ये 2 यहाँ r स्क्वायर और 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 sin थीटा। ये होता है ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला। डायरेक्ट आपको फार्मूला पुट कर देना है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। समझ में आया? अब हम इस पर क्वेश्चन अगर करते हैं कि कोई और ऊपर तो सेक्टर पता है ही कोई सर्कल है यहाँ पर हमें सेंटर एंगल 60 डिग्री दे रखा है रेडियस मान लो 14 दे दिया। आपको सेगमेंट की एरिया निकालना है सेक्टर की नहीं निकालना है सेगमेंट की एरिया। समझ में आया? डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये सर्कल है इसकी रेडियस 14 दे दिया है 14 दे दिया और सेंटर एंगल आपका 60 डिग्री दे दिया। हमें पता करना है सेगमेंट की एरिया निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्वेश्चन समझ में आया? तो हम क्या कैसे निकालेंगे सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। हाँ 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। यह हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ में आया? वैल्यू रखो पाई की जगह अगर कुछ नहीं दिया है तो 22/7 यूज करना है इंटू आर स्क्वायर रेडियस कितना दिया है 14 इंटू 14 इंटू में थीटा 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 और साइन थीटा मतलब 60 डिग्री जो एंगल है उसका साइन जो एंगल दिया है उसका साइन में। समझ में आया? आप कैलकुलेट करो बाकी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ 7 से इसको 7 बन जा 7 7 2 जा 14 60 बन जा 60 66 जा 360 2 बन जा 2 3 जा 6 2 बन जा 2 7 जा ये आ गया आपका 22 इंटू 14 अपॉन में 3 माइनस 7 इंटू 14 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3 अपॉन 2। अब वहां पर क्या किया है जो टेक्नोमेट्रिक आपकी 8.2 एक्सरसाइज है इसको डिलीट कर दिया है एंगल वाली सिलेबस में हटा दिया है। अब यहाँ एंगल जब हटा दोगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल कैसे करोगे साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे? पागलपन है ना? तो वहां 8.2 वहां डिलीट कर दिया कि जरूरत नहीं है। और जब उसको जरूरत नहीं है तो यहाँ साइन 60 साइन 30 साइन 90 कॉस 60 कॉस 30 ये सब वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ तो जरूरत पड़ गई ना। तो इसलिए क्या है मैथ में मैंने बताया था कोई चीज डिलीटेड नहीं है एक दूसरे से लिंक है।
ठीक। अब मान लो आपसे कहा जाए कि मल्टीप्लीकेशन डिलीट हो गया, उसके बाद कर दिया जाए कि स्क्वायर आपका रहेगा पेपर में। मल्टीप्लीकेशन डिलीट हो गया लेकिन स्क्वायर है पेपर में, तो सिंपल सी बात है 25 का स्क्वायर करना है। अब ये कह रहे हैं पेपर में है और कह रहे हैं मल्टीप्लाई डिलीट है, तो मल्टीप्लाई करोगे 25 को 25 तभी तो इसका स्क्वायर पता होगा। क्या क्यों पता होगा? नहीं सर। समझ में आया? क्योंकि बिना स्क्वायर के आ जाएगा स्क्वायर क्यों। क्लियर? तो इसलिए सिलेबस आपको हम डिलीटेड लिख देंगे, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे 8.2 के, लेकिन यहाँ आपको जरूरत है। समझ में आया? तो आपको ये ऐसा नहीं है कि मैथ में छोड़ना है कोई चीज। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप 2 1 जा और 2 7 जा, ये मल्टीप्लाई करो जो कुछ आए यहाँ 5 में 3 माइनस में 7√3 7 7 जा 49 √3। अब चाहो तो √3 की वैल्यू आप डेसिमल में अगर निकालना चाहते हो तो √3 की वैल्यू 1.732 और भी आगे होती है, लेकिन डेसिमल के 3 प्लेसेस तक की वैल्यू होती है। अगर दे रखा है पेपर में कि √3 की वैल्यू यूज करो, जितना दिया है 1.73 दिया है तो ये यूज करके कैलकुलेट कर लेना है, नहीं दिया है तो आप इतना ही छोड़ दोगे कैलकुलेट। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से डिवाइड कर देना या ऐसे लिख देना अपॉन में 3 और वो ऐसे लिख देना। समझ में आया? क्लियर? अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब आप पहला क्वेश्चन करो, ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में एक्सरसाइज में सब नहीं है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन सब एक्सरसाइज 12.2 का स्टार्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। Find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree. हाँ, रेडियस 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेगमेंट नहीं निकालना है। तो सेक्टर के एरिया का आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहाँ लिख दोगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। समझ में आया? सेक्टर हो गया। अब वैल्यू रखो 22/7, पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो यूज करो, नहीं दिया है तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू थीटा 60 अपॉन में 360 60 1 जा 66 जा 6 1 जा 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन में 7 फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर रूट लिखना है। समझ में आया? यही एरिया हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट कर लोगे ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड करो बेटा। अब Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. सर्कमफेरेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, क्वाड्रेंट दिया, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट दिया है ना? यस तो सर। क्वाड्रेंट के केस में मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑक्टेंट के क्वाड्रेंट मतलब क्या है? कोई सर्कल का 4 पार्ट है, 90 हो गया ना? यस सर। क्वाड्रेंट हो गया। सेमी सर्कल की बात आती तो 180 हो जाता, हाफ सर्कल। समझ में आया? ऑक्टेंट की बात आती 45 हो जाता ऑक्टेंट। तो केवल वर्ड दिया है क्वाड्रेंट, अब आप उसमें ढूंढोगे थीटा तो दिया ही नहीं है, फिर एरिया ही नहीं निकलेगी, तो क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया? 90 हो गया। सर्कमफेरेंस है, रेडियस निकाल देंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस को हो या पेरीमीटर आपके सर्कल को, तो 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू में आर हमें निकालना है। सर्कमफेरेंस की जगह क्या लिखेंगे? 22। तो आर बराबर 22, यहाँ 7 डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई अपॉन में 2 इंटू 22, ये कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू 7/2 हो गया। और थीटा 90 दिया है तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 7/2 इंटू में थीटा मतलब 90 अपॉन में 360। 90 से कैंसिल करेंगे, 91 जा 94 जा 21 जा 11 जा 7 1 जा 7 1 जा
11 7 जा 77 अपॉन में 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। क्लियर कर लोगे? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो क्या थर्ड क्वेश्चन। The length of the minute hand of a circle is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. हाँ, ये सर्कल है, एक क्लॉक है, इसकी लेंथ दे दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब 5 मिनट में कितनी एरिया स्वेप्ट करेगी हमें पता करना है। 5 मिनट में कितनी एरिया स्वेप्ट करेगी? तो आपको पता है कि 1 घंटे में पूरा घूम जाएगी, 360 डिग्री एंगल बनाएगी। एक राउंड पूरा घूमने का मतलब क्या है? 360 डिग्री हुआ। 1 घंटे मतलब क्या हुआ? 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री एरिया स्वेप्ट करेगी। समझ में आया? Yes. 60 मिनट में कितना एरिया बनाएगी? 360 डिग्री एरिया स्वेप्ट करेगी मिनट है। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 360 अपॉन में 60, यूनिटी मेथड ना, जैसे सातवें में किया 61 जा 66 जा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री एरिया 6 डिग्री एरिया स्वेप्ट करेगी। तो 5 मिनट में कितना करेगी? 5 मिनट में 5 इंटू 6 डिग्री, तो 5 6 जा 30 डिग्री एरिया स्वेप्ट करेगी। ये समझ में आया? यस सर। तो 5 मिनट में थीटा आपको पता होगा, थीटा आपका 30 डिग्री है, आर की वैल्यू 14 दिया है, फार्मूला लगा दोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। समझ में आया? यस सर। कर लोगे? यस ये होमवर्क हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक A chord of a circle of Okay, radius okay. 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding first minor segment, second major segment. Use pi equal to 3.14. एक सर्कल है, रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस 10 है ना? 10 सेंटीमीटर 10 है 10। हाँ 10 सेंटीमीटर। और सेंट्रल एंगल कितना है? नहीं है, सेंट्रल एंगल दिया होगा ना? राइट एंगल बना। राइट एंगल है तो यार, राइट एंगल में 90 डिग्री। डिग्री। हाँ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब पता क्या करना है पहले पार्ट में? सेगमेंट की सेक्टर की एरिया, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अब हमें पहले वाले में माइनर सेगमेंट की डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 270 हो जाएगा, क्योंकि 360 होता है। तो ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा और यही आपका माइनर सेक्टर रहेगा। समझ में आया? तो हमें माइनर सेगमेंट की एरिया निकालना है, मतलब ये वाले पोर्शन की। तो हम फार्मूला लगाएंगे माइनर सेक्टर की एरिया। आप लिखोगे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ए लिख देते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मतलब ए हो गया। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये था ना फार्मूला? यस सर। चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा। मेजर में मेजर एंगल आ जाएगा, बड़ा एंगल होगा, और माइनर में छोटा एंगल हो जाएगा। तो पाई की जगह कितना बोल? 3.14 इंटू आर स्क्वायर रेडियस 10 इंटू 10 इंटू में थीटा 90 डिग्री अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू में साइन थीटा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और वहां पुट कर देंगे। अब वो 90 बन जा 94 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 और 3.14 इंटू 25 ये आपको मल्टीप्लाई करना है। माइनस में 1/2 इंटू में इसको भी काट दो, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ गया आपका 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 50 इंटू में साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर
अब ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा उसमें 50 माइनस कर देना। समझ में आया? तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 25 4 जा 100, 10 आ गया। 25 1 जा 25 और 10 कैरी आन 35, 3 कैरी आन आया। 25 3 जा 75 और कितना कैरी आन आया? 78। 3 आया था ना, तो 78 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, तो 78.50 माइनस में 50, तो 78 में से 50 माइनस करो, 28 हो गया ना, यस सर। 28 बचेगा, तो 28.50। तो एरिया आपको आ गया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका माइनर सेगमेंट। सेगमेंट की हो गई। अब दूसरे पोर्शन में आपको पता करना है मेजर सेक्टर, तो थीटा कितना लोगे? 270, और आपको इतना ही चीज कैलकुलेट करना है। ये हटा दो और यहाँ पर सुनना है, तो पाई 3.14 इंटू में r स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू में 270 अपॉन में 360 90 से काटो, 93 जा 54 जा और 94 जा 22 जा 25 जा 25 जा 21 जा 25 जा अब मल्टीप्लाई कर लेना 3.14 55 जा 25 25 3 जा 75। अब ये मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, समझ में आया? यस सर। क्लियर?